कीर्ति ने एक अनजान औरत के पास जाकर अपने बुरे कामों की चर्चा की। ये बात मुझे हजम नहीं होती और इतना ही काफी है ध्रुव के लिए कि वो ये समझ जाए कि ये जो कीर्ति है ना कितनी जहरीली लड़की है। लेकिन क्या फायदा, ध्रुव को तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। हाँ चाची, ध्रुव इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसके दिमाग पे ना बहुत ज्यादा असर है कीर्ति का। कीर्ति ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया और वो मानना ही नहीं चाहता कि कीर्ति गलत है। भोजपुरी लड़की, क्या बात है राघव, आपको तो बहुत मजा आया होगा ना बात करने में। प्रीत, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। तुम्हें पता है मैं सुबह से परेशान हो रहा था कि तुम कहाँ चली गई, और जब कॉल किया तो कोई क्रॉस कनेक्शन लग गया। पर मुझे भी आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो एक्चुअली क्रॉस कनेक्शन हुआ था, मैं आपकी आवाज सुन पा रही थी, बस आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम हो कहाँ? मैं चाची के घर आई हूँ। प्रीत, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई मैसेज या कॉल कर देती, मैं खुद तुम्हें वहां ड्रॉप करके आता। राघव, आप वॉशरूम में थे और मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, तो अब मैंने सोचा मैं चाची के पास आ जाती हूँ। वैसे भी अपने प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बता के मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। अब आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर में अब सिर्फ चाची ही है जिनसे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, और कोई बड़ा तो है नहीं ना, तो बस चाची से अपने दिल की बात शेयर करने आ गई। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ अभी तबीयत कैसी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। चाची ने मेरी एसिडिटी के लिए ना कुछ तो देसी नुस्खा बना के पिलाया है, एकदम ठीक लग रहा है अब। ओके, बाय बाय। क्या ये झूठ बोल रही हो? सॉरी चाची, मुझे ऐसे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चल बैठ। मैं जानती हूँ रीत, तुम्हें झूठ से कितनी नफरत है, पर राघव जी जो कह रहे हैं ना शायद वो भी सही है कि वो औरत शारदा जी नहीं हो सकती। रीत, आज पहली बार मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि मैंने सच में सोचा था कि कीर्ति के सामने तो वो अपना मुखौटा हटा ही देगी, कीर्ति को देख के तो वो सच बोल ही देंगी, लेकिन नहीं। फिर भी शायद मेरे दिल को थोड़ा वक्त लगेगा ये मानने में कि हमें शालिनी जी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन कीर्ति ने एक अनजान औरत के पास जाकर अपने बुरे कामों की चर्चा की। ये बात मुझे हजम नहीं होती और इतना ही काफी है ध्रुव के लिए कि वो ये समझ जाए कि ये जो कीर्ति है ना कितनी जहरीली लड़की है। लेकिन क्या फायदा, ध्रुव को तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। हाँ चाची, ध्रुव इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसके दिमाग पे ना बहुत ज्यादा असर है कीर्ति का। कीर्ति ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया और वो मानना ही नहीं चाहता कि कीर्ति गलत है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि ध्रुव जैसा समझदार लड़का कीर्ति जैसी लड़की की बातों में कैसे आ सकता है। लेकिन रीत, उस लड़की का असर ना ध्रुव पर पड़ता जा रहा है, और तुझे पता है कि वो इस घर पर भी ना अपने पैर जमा रही है। तुम्हें पता है उस दिन घर में आकर सबके लिए खाना बनाया उसने, और ये सब करके ना वो ध्रुव को ये जता रही है कि वो लड़की ध्रुव के लिए सबसे सही है। आप सही कह रही है चाची। पिछले कुछ दिनों में अपनी प्रेगनेंसी और शालिनी बत्रा के चक्कर में मैं इतनी ज्यादा उलझ गई थी ना कि मैंने कीर्ति पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं कीर्ति को ध्रुव से दूर करके रहूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रीत, वो सब तो ठीक है, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि राघव जी जो तुमसे कह रहे हैं ना उस बात पर ध्यान दो। अपना ध्यान रख। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है तेरी सेहत। सिर्फ अपनी सेहत पर फोकस कर, समझी? बता क्या खाएगी, मैं वही बनाती हूँ तेरे लिए। रसमलाई। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। कुछ नहीं हुआ, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दिमाग खराब हो गया आप लोगों का? पूनम जी, हमारे घर का मामला है, आप इसमें मत ही पड़िए। आपके घर का मामला है? उन्नति हमारे घर की बेटी है विक्रांत जी। हमारी उन्नी का हाथ काट दिया आप लोगों ने, और आप कह रहे हैं कि इन सब मामलों में मैं ना पढ़ूं। बच्चे के लिए ये सब करना पड़ेगा, बाबा ने बोला है। इन सबसे कोई फायदा नहीं होता आंटी जी। मैं कई ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर काट चुकी हूँ। ये सब बस एक ढकोसला है। आपके और हमारे जैसे मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं ये लोग, सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए और कुछ नहीं।